हेलो बच्चों। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे असेट्स अकाउंट। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि असेट्स अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट के क्या रूल हैं। कोई भी असेट्स जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कैश, बैंक, ये सारे मतलब असेट्स अकाउंट में आते हैं। तो इसके लिए रूल्स क्या हैं, बहुत आसान सी भाषा में समझाऊंगा। रूल क्या है इसका डेबिट और क्रेडिट करने का, कि कब असेट्स को डेबिट में लिखें, कब इसको क्रेडिट में लिखें। तो असेट्स का इंक्रीज, इसका इंक्रीज भाई, असेट्स में अगर आपका इंक्रीज हो रहा हो, अगर वो बढ़ रही हो तो उसको क्या कर देंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल। असेट्स का इंक्रीज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसी तरह से इसका उल्टा, या तो असेट्स बढ़ेगी या घटेगी। असेट्स का डिक्रीज, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। देखिए कैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ। ये मैं एक बनाता हूँ आपके लिए फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो ये आपका एक परफॉर्मा है असेट्स का, फर्नीचर अकाउंट का। मान लीजिए शुरू में आपके पास 50,000 रुपये का फर्नीचर है। स्टार्टिंग करनी है डेबिट से, क्योंकि सभी असेट्स डेबिट बैलेंस की होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सभी लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस की और असेट्स किस बैलेंस की होती हैं, डेबिट बैलेंस की होती हैं। तो फर्नीचर आपके पास 50,000 का, मान लीजिए आपने और फर्नीचर परचेज कर लिया 10,000 का, तो असेट्स का इंक्रीज डेबिट में आएगा। अब इसमें से 20,000 का फर्नीचर बेच दिया तो वो इधर आएगा। ये सेल हो गई और ये परचेज हो गई। ये कहने का मतलब था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी असेट्स है, उसका अगर है इंक्रीज, तो इंक्रीज को क्या करेंगे, इंक्रीज को करेंगे डेबिट। और ये है डिक्रीज, डिक्रीज को क्या करेंगे आप, डिक्रीज को करेंगे क्रेडिट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल सिंपल है असेट्स का, कि असेट्स में अगर इंक्रीज हो, असेट्स बढ़ रही हो, तो डेबिट साइड में लिखेंगे हमेशा। कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। और असेट्स का डिक्रीज कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड के अंदर। अब उसके बाद आ जाता हूँ मैं लायबिलिटी, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज आपको पता है कि असेट्स का रिवर्स पार्ट है, उल्टा होता है ना। जो फर्म के पास है वो असेट्स कहलाती हैं, जो देना है वो लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में क्या है, लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज हो गई मेरी। मैं लिखता हूँ इसका इंक्रीज। अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं उसको लिखूँगा क्रेडिट में। और लायबिलिटी का डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज का मतलब लायबिलिटी में कमी, उसको मैं क्या लिखूँगा, उसको लिखूँगा डेबिट में, है ना। और ये हो गई असेट्स की कमी, ये हो गई वृद्धि। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान लो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर का मुझे अकाउंट बनाना हो, ये रहा मेरा क्रेडिटर्स, या कोई बैंक लोन है, क्रेडिटर अकाउंट, ये मेरी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड, इस तरह से। तो ये क्रेडिटर मान लीजिए शुरुआत में 20,000 रुपये के थे, अब इसमें इंक्रीज हो गया 5,000 से, तो 5,000 का इंक्रीज इधर आ जाएगा, इंक्रीज। और इधर मान लो हमने 7,000 की पेमेंट कर दी, ये कर दी पेमेंट, तो पेमेंट क्या है, पेमेंट क्या है, डिक्रीज। इस तरह से आपका असेट्स का ये लायबिलिटीज का होता है। तो आप इसको इतना कर लें, बाकी हम इसको कल अगले मंडे को करेंगे। इसके नोट्स भी बना लें, मैं आपको इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगा। थैंक यू।